बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले रुख कर लेते हैं दीपालपुर का, जहाँ पर दीपालपुर के निजी कॉलेज में इनामात तकसीम करने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ थे, जबकि ऑटिज्म स्पोर्ट्स सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमानाने एजाज़ी में राना नवीद अजमत, कंट्रोलर एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल मुजाहिद जफर मेकन, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर प्रोफेसर खजर हयात थे। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने ऑटिज्म स्पोर्ट्स सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। ऑटिज्म स्टूडेंट्स में बच्चों को तोहफे तकसीम किए। तकरीब में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तलबात के वालिदैन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने तालीमी सेशन 2022-23 की नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा तलबात के साथ हमने सभी सरगर्मियों में नुमाया पोजीशंस लेने वाले तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए। तलबा तलबात को कैप्टन, वाइस कैप्टन, हाउसेज, हेड गर्ल, हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल और डिप्टी हेड बॉय की साशिश पहनाई गई। हिफ्जुल कुरान के तलबा तलबात में भी असनाद तकसीम की गई। अब आपको बताएं तो अंदरूनी शहर आजम मार्केट में भट्टियों से निकलने वाला धुआं अतराफ के इलाका में गंदगी, बीमारियों और धुएं का सबब बनने लगा, जिसके बायस मकीन और दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। गुंजान आबादी में पीतल की ढलाई के लिए कायम भट्टियों में काला तेल बतौर ईंधन के साथ साथ मुख्तलिफ उमूर में खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे इंतहाई खतरनाक आलूदगी और बीमारियां जन्म ले रही हैं। भट्टी नुमा फैक्ट्रियों को आबादी से बाहर मुंतकिल करने के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुतअद्दिद बार रुजू कर चुके, मगर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने एक रोज के लिए फैक्ट्री सील की और अगले ही रोज मुबशना साज करके खोल दी। फैक्ट्री मालिक सरेआम धमकाता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके बायस लोग इंतहाई आजिज़ आ चुके हैं। दुकानदार कारोबार नहीं कर सकते, जबकि शिकायत पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। तंग आकर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुजाहिरीन को हर मुमकिन दहानी करवाते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को फौरी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा रीजन की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। माह नवंबर में सरगोदा रीजन में PHP ने शहरात पर बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप 1,07,901 अफराद और 68,325 गाड़ियों को चेक किया। रीजन भर के शहरात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 18,330 ई चालान किए गए, जिनमें से तकरीबन 71,70,000 जुर्माने की रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई। PHP ने गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर 205 मुसाफिर बरदार गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। खबर आपको दे रहे हैं जी बुलेटिन में। अब अहम गुजरात है, जहाँ पर मरियम नवाज की आमद के सिलसिला के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कोऑर्डिनेटर यूथ मुस्लिम लीग नून, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूथ मुस्लिम लीग नून गुजरात उम्मीदवार सुबह असम्बली PP 30 चौकसी अली वडाइश की जेर सदारत डेरा खुला तौर पर 9 दिसंबर मरियम नवाज की आमद के सिलसिला में यूथ विंग के ज़िला अहदेदारान और PP कोऑर्डिनेटर्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिविजनल नायब सदर यूथ विंग चौधरी खालिद सियाल, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट गुजरात एहसन मखियाना, मलिक दानिश सिदलई, नायब सदर यूथ विंग कोऑर्डिनेटर यूथ PP 28 सजावल रसूल, कोऑर्डिनेटर यूथ PP 29 सुहेब, कोऑर्डिनेटर यूथ PP 30 मोहम्मद फारूक जमान, कोऑर्डिनेटर यूथ PP 32 चौधरी अजीज वड़ाइच, कोऑर्डिनेटर यूथ PP 34 चौधरी असगर गुराया ने शिरकत की। यूथ कन्वेंशन जलालपुर जटा के हवाले से जामिया प्लान भी तरतीब दे दिया गया। मरियम नवाज की आमद के सिलसिला में यूथ विंग के ज़िला अहदेदारान और PP कोऑर्डिनेटर्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। अब आपको बता दें कि RPO फैसलाबाद की चोबा टैक्सिंग में आमद हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चोबा सैयद सजाद हुसैन शाह से। जी सजाद, अपडेट कीजिएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबद खान का थाना सिटी टोबा खिदमत मरकज और तहफ़्फ़ुज़ मरकज का विजिट। दौरान विजिट DPO टोबा सैयद इकरार हुसैन भी इनके हमरा थे। RPO ने थाना सिटी टोबा में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के हवाले से किए गए काम को चेक किया। इन्होंने थाना के फ्रंट डेस्क, हवालात, रिकॉर्ड रूम, DRC ऑफिस, IO ऑफिस और VSO ऑफिस का विजिट किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने वामनास के लिए बनाए गए वेटिंग रूम का भी जायजा लिया। DPO टोबा सैयद इकरार हुसैन ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत करवाए गए थाना के काम के बारे RPO को ब्रीफ किया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मुकर्रर मुकद्दर में मुकम्मल किए जाएं। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा, बाद RPO ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज और खिदमत मरकज का भी विजिट किया। अवाम नास को जदीद खतूत पर सहूलियात फराहम में हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, RPO फैसलाबाद ने इस मौका पर कहा। जबकि RPO ने थाना सिटी और सदर कमालिया में भी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के हवाले से किए गए काम को चेक किया।
अपडेट कर रहे थे मैं सजाद आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में रुक कर लेते हैं जी कोहाट का, जहां पर कोहाट की निजी यूनिवर्सिटी में 14वीं कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने बतौर मेहमान खास कोहाट की निजी यूनिवर्सिटी की 14वीं कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर, डीपीओ कोहाट फरहान खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शहरियार कमर, जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरदार खान समेत दीगर स्टाफ और उस्ताद इकराम ने पुरजोश इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन में कुल 356 तलबा तलबात को डिग्रियां तकसीम की गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर कोहाट यूनिवर्सिटी से 68 तलबा तलबात, सबके मुंसलिक कॉलेजेस से 38 और प्राइवेट उम्मीदवारों में से 6 तलबा तलबात ने गवर्नर से गोल्ड मेडल्स भी वसूल किए। गवर्नर ने तकरीब में आए तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। कहा कि मुझे फख्र इस बात पर है कि हमारे मुल्क की खवातीन भी तालीमी मैदान में मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। पाकिस्तानी कौम में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, मुआशरे में अपना मस्बत किरदार अदा करें। इस मौका पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सोलर प्लांट्स और जामे मस्जिद कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इफ्तिताह किया। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको हम खबर देंगे जी खुशाब से, जहां पर डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की ज़ेर निगरानी पुलिस की माह नवंबर 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें खुशाब पुलिस की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब अत्थर वहीद की हिदायत पर एसपी पीएचपी पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन जोया की ज़रिए सरपरस्ती और डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की ज़ेर निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब की माह नवंबर 2023 में जिला खुशाब में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ, 42 मुकदमात दर्ज, नजायज़ असला के 6 और मनशियात रखने वाले 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। इसके साथ साथ शाहराहों पर हादसा की वजह बनने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ 16 और गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ 13 मुकदमात दर्ज करवाए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले ड्राइवर्स को चालान भी जारी किए गए और लोडेड गाड़ियों के खिलाफ 1348 और 93 कम उम्र ड्राइवर्स और 221 बगैर हेलमेट्स मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा ने जिला खुशाब के तमाम पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्जेस को हिदायत जारी की कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि शाहराहों पर लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और हादसा में सके। अब आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर ने ज्वाइंट चेक पोस्ट का अचानक विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर ने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कायम करदा खुशहालगढ़ ज्वाइंट चेक पोस्ट का विजिट किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर ने मौजूद पुलिस, एक्साइज, कस्टम, महकमे खुराक, स्टाफ के अमले से मुलाकात की, हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने शफुरदनोश और अशिया गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखने और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से वहाँ पर मौजूद अमले को जरूरी हिदायत भी जारी की। बुलेटिन में रुक करते चले नौशहरा का, जहाँ पर वज़ीर आला मुतहरिक हो गए और हॉस्पिटल्स के हंगामी दौरे करना शुरू कर दिए। वज़ीर आला का सख्त एक्शन, हॉस्पिटल्स के हंगामी दौरे। काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल की सूरत हाल पर इजहार बरहमी निशान वज़ीर आला हफ्ते के रोज़ अचानक काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुँच गए। हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। हॉस्पिटल में सफाई के नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। हॉस्पिटल इंतजामियों को सफाई की सूरत हाल और नजायज़ तजावुज़ात बेहतर बनाने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला हॉस्पिटल में ज़र इलाज मरीजों से मिले, इनसे हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मौका पर मौजूद हॉस्पिटल अमले ने वज़ीर आला को हॉस्पिटल में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला की हॉस्पिटल इंतजामिया को इलाज मुआवजे की खदमात बेहतर बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। आवाम को इलाज मुआवजे की मियारी सहूलियात फराहम करना अहम तरजीह है। सैयद अरशद हुसैन निगरान वज़ीर आला ने कहा कि कोई भी कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौशहरा वज़ीर ने अपने स्टाफ में असनाद तकसीम की। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ हुसैन ने पीएस सादिक खटक और सीओ मोहम्मद अब्दुल्ला काका खैल को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी असनाद दिए गए। स्टाफ की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वज़ीर को नए ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और मदारियों से ज्यादा बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने पर इनकी काविशों को भी खूब सराहा। बुलेटिन में मजीद बात होगी सियालकोट की सीआईए पुलिस की, जिन्होंने कामयाब कार्रवाई की और 7 मुलजिमान गिरफ्तार किए। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं डॉक्टर एस ए फराज राना से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में डीएसपी सीआईए राना महमूद हसन ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस उस्मान उर्फ नोमी सुरगना समेत 5 अफराद जबकि दीगर 2 मुकदमात में मतलूब 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियती माल मसरूका, 10 लाख से ज़ायद नकदी रकम, 3 अदद मोटरसाइकिलें, 5 कीमती मोबाइल फ़ोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। जी अपडेट कर रहे थे डॉक्टर एस ए फराज राना। जी फराज, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में मजीद बात कर लेते हैं जी कोट गुलाम मोहम्मद के नज़दीक कोट मीरस की, जहाँ पर सिंधी कल्चर डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा कारी निसार अहमद से। जी निसार, अपडेट कीजिएगा।
جی، کوٹ غلام محمد کے نزدیک گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کوٹ میرس میں سندھی ثقافت کلچر ڈے کے حوالے سے ایک شاندار تقریب منعقد کی۔ عورتوں کی خود مختاری کے مواقع دینے کے عنوان کے نیچے بڑے جوش و جذبے سے بنائی گئی تقریب میں اسٹوڈنٹس نے بڑی تعداد میں شرکت کی، سندھی زبان میں نغموں پر خوب رقص پیش کیا اور ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب کے آخر میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر سائیں اشفاق لغاری، سائیں خالد خاسکلی، سائیں طالب چاڈیو سمیت دیگر ٹیچرز نے خطاب کیا اور اسٹوڈنٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ جی رک کرتے چلیں جی کوٹ غلام محمد کا، جہاں پر کوٹ غلام محمد کے نجی اسکول میں کلچر ڈے کے حوالے سے ایک پروکار تقریب منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندہ قاری نثار احمد جی۔ نثار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، کوٹ غلام محمد شہر میں آج پرائیویٹ اسکول لورل ایجوکیشن سسٹم میں ہر سال کی طرح سندھی ثقافت کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد کی۔ پرنسپل سر اسلم قائم خانی ہیں، جس کا عنوان سندھ کی مظلوم بیٹیوں کے ساتھ وچن کے نیچے، جس میں اسٹوڈنٹس نے سندھی قومی نغموں پر خوب رقص کر کے داد وصول کی ٹیچر سے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب میں گھوڑے کی سواری کرائی بچوں کو اور سندھ کے ثقافتی کھیل بلاکڑا بھی کیا بچوں نے۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹس نے میڈیا کو بتایا کہ ایسی تقریبات منعقد کرنے سے اسکولوں میں ہمیں ہماری ثقافت اور کلچر کی پہچان ہوتی ہے، جو کہ کئی سو سال پرانی ہے۔ ایسے پروگرام ہر سال اسکولوں میں ہونے چاہیے۔ جی کوٹ غلام محمد سے اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندہ قاری نثار احمد جی۔ نثار، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو افسوسناک خبر دیں گے ہب سے، جہاں پر سینئر صحافی روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہب کے سینئر صحافی شعیب بلوچ روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ ڈیڈ باڈی ایتھی ایمبولینس کے ذریعے سول ہاسپٹل منتقل کر دی گئی۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے خیرپور سے، جہاں پر نجی ہاسپٹل کے عملے کی بے حسی کی انتہا ہو گئی۔ مریض کو سیریس حالت میں ہاسپٹل سے باہر نکال دیا اور ہاسپٹل کا عملہ صرف اور صرف تماشا دیکھتا رہا۔ گمبٹ گمز ہاسپٹل عملے کا کارنامہ، رات کے وقت سیریس مریض کو ہاسپٹل سے باہر نکال دیا۔ ساری رات مریضہ تڑپتی رہی، ہاسپٹل عملہ تماشا دیکھنے میں مصروف رہا۔ خیرپور ڈسٹرکٹ کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل گمز، جو کہ ہر ماہ کروڑوں روپے کے بجٹ ملنے کے باوجود بھی غریب لوگوں کے لیے موت کی مقتل گاہ بنا ہوا ہے۔ چڈاہو کے سوشل ورکر صنم شیخ نے اپنی ماں کو شدید بیماری کی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا، جس کو گمز ہاسپٹل عملے نے رات کے وقت ہاسپٹل سے باہر نکالا۔ مریض تڑپتی رہی، ہاسپٹل کا عملہ بھی صرف تماشا دیکھتے تک محدود ہو کے رہ گیا۔ غریبوں کے لیے بنایا گیا یہ ہاسپٹل غریبوں کی بجائے امیروں کی سہولت گاہ بن گیا۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔